नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। ट्राइबल यूथ फेस्ट यानी आदिवासी युवा महोत्सव का तीसरा संस्करण 14 और 15 दिसंबर को रांची के दीक्षांत मंडप में आयोजित होगा। रांची प्रेस क्लब में शुक्रवार को इस आयोजन से संबंधित पोस्टर की लॉन्चिंग की गई। इस दौरान आयोजन समिति के सचिव शशि पन्ना ने बताया कि ट्राइबल यूथ फेस्ट के दौरान दिन में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि संध्या में जनजातीय भाषाओं पर आधारित रॉक शो और जनजातीय परिधानों से युक्त फैशन शो का आयोजन होगा। हम लोगों ने एक मंच तैयार किया जिसका यही उद्देश्य है कि एक प्लेटफॉर्म तैयार करना जो हमारे समुदाय के आदिवासी समुदाय के लोगों को जगह नहीं मिल पाता है या उनको एक मंच नहीं मिल पाता है, चाहे वो युवा कलाकार हो या युवा व्यापार से जुड़े हुए लोग हों। तो एक हम मंच उनको दे रहे हैं ताकि वो अपना कला, अपनी संस्कृति, सभ्यता का प्रदर्शन करें। और इस कार्यक्रम में हम 33 जनजाति के जो खान पान है, नृत्य है, गान है, उसको प्रदर्शित करने का एक प्रयास करते हैं ताकि दूसरे जो समुदाय हैं, चूंकि 32 जनजाति एक दूसरे के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं जान पाती हैं या एक दूसरे से नहीं जुड़ी हुई है, तो इस मंच के माध्यम से वो 33 जनजाति को हम एक दूसरे से जोड़ने का और उनको जो सभ्यता संस्कृति है एक दूसरे से रूबरू कर। झारखंड विधानसभा के प्रथम सत्र की तैयारी को लेकर प्रोटेम स्पीकर प्रोफेसर स्टीफन मरांडी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। स्पीकर ने बताया कि 9 दिसंबर से विशेष सत्र आहूत है। सत्र से संबंधित ये बैठक हुई और परंपरा के मुताबिक निर्देश दिए गए। पदाधिकारी के दिग में उनकी उपस्थिति, दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, नए सदस्य जीतकर आए हैं लेकिन दीर्घा में प्रवेश निषेध है, कोई पास नहीं दिया जाएगा। मेडिकल फैसिलिटी और बिजली व्यवस्था को भी सुचारू तरीके से रखने के निर्देश दिए हैं। पदाधिकारियों के लिए आदेश जारी किया गया है, जो भी व्यक्ति को पास दिया गया है वो लटका कर रखे। सत्र से संबंधित देखिए, हर बार सत्र के पूर्व आला पदाधिकारियों की यहाँ बैठक होती है और कुछ निर्देश दिए जाते हैं जो परंपरा के अनुसार चलता है और वही परंपरा पर आज ये बैठक हुई है और उसमें समुचित निर्देश दिया गया है। जिस ढंग से पदाधिकारियों की दीर्घा में पदाधिकारियों को उपस्थिति सुनिश्चित करना और हमारे जितने भी इस कैंपस में दंडाधिकारियों का प्रतिनियुक्ति जो जिला प्रशासन करता है उस पर निर्देश दिया गया। सड़कों में अनावश्यक जाम नहीं रहे। बहुत सारे नए मेंबर्स इस बार जीत के आए हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग आने का प्रयास करेंगे। इस बार दीर्घा में प्रवेश निषेध है, कोई पास इशू नहीं होगा यहाँ। इधर राजधानी रांची के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्राओं के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म के हुए प्रयास के विरोध में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के द्वारा विश्वविद्यालय गेट के पास आरोपी युवकों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से उबाद में आए इन छात्राओं को मनाए जाने की मशक्कत भी जारी है। वहीं मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। चक्रधरपुर शहर के बलियाकुदर में भाजपा का चक्रधरपुर विधानसभा स्तरीय आभार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से चक्रधरपुर विधानसभा प्रभारी मनोज सिंह, भाजपा नेता जेबी तुबेद, पूर्व विधायक शशि भूषण सामर तथा भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष मालती गिलवा उपस्थित थे। आभार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मनोज सिंह ने कहा कि चुनाव के बाद पार्टी की परंपरा है, जो कार्यकर्ता हमारे साथ चुनाव में कार्य करते हैं उनका आभार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता चुनाव के दौरान 1.5 से 2 माह तक लगातार मेहनत करते हैं। पार्टी की हार और जीत लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी सालों भर कार्य करती है। पार्टी की सदस्यता अभियान देश भर में चल रहा है। केवल 4 राज्यों में सदस्यता अभियान चुनाव को लेकर स्थगित हो गया था, लेकिन अब यहाँ भी चुनाव खत्म हो गया है। यहाँ भी सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। सदस्यता अभियान के बाद संगठनात्मक चुनावी वर्ष में बूथ, मंडल, जिला, प्रदेश तथा
केंद्र इकाई का गठन होगा। हम नए सिरे से चुनाव के दौरान कहां कमजोर थे, कहां हमें बढ़त मिली, उन बूथों पर सदस्यता अभियान जोर शोर से चलाया जाएगा। मंडल बूथ एवं जिला कमेटी गठित करना है ताकि आगे के दिनों में हम 5 सालों तक बेहतर विकल्प के रूप में झारखंड में विपक्ष की भूमिका निभा सके। वहीं पूर्व विधायक शशि भूषण साबर ने कहा कि चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत किया है, इसलिए उनका आभार होना चाहिए। कार्यकर्ताओं की बदौलत ही हम लोग इतना वोट ले पाते हैं। मौके पर अशोक दास, तीरथ जामुदा, विनोद शर्मा आदि मौजूद थे। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति रेलवे कर्मचारी संगठन के द्वारा चक्रधरपुर रेल मंडल कार्यालय में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में संगठन के मंडल सचिव बसंत लाल, शाखा सचिव प्रदीप मुखी और शत्रुघ्न पात्रा समेत अन्य सदस्यों ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ बाबा साहेब की जीवनी पर प्रकाश डाला और बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वहीं सरायकेला टाटा मुख्य मार्ग पर कोल जीपी मोड़ के पास 407 मालवाहक ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। की बांकसाई निवासी चंदन बारी के रूप में हुई है। घटना दोपहर 2 बजे के आसपास की है। घटना के बाद उग्र लोगों ने सरायकेला टाटा मुख्य मार्ग को लगभग 4 घंटे तक जाम कर दिया। समाचार लिखे जाने तक सड़क पर शव पड़ा हुआ है और उग्र भीड़ द्वारा ट्रक मालिक से मुआवजा भुगतान करने की मांग की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए समिति के अध्यक्ष विपिन टोप्पो ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य आदिवासी कलाकारों और व्यवसायियों को एक मंच प्रदान करना है, साथ ही सभी जनजातीय वर्ग को एक सूत्र में पिरोना भी है। 2 दिनों तक चलने वाले आदिवासी युवा महोत्सव के दौरान जनजातीय व्यंजनों और परिधानों से जुड़े स्टॉल भी लगाए जाएंगे। कुल मिलाकर इस महोत्सव में लोगों को जनजातीय सभ्यता और संस्कृति को जानने का भरपूर अवसर मिलेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और शाम में रॉक्सो भी होगा। जो रॉक्सो भी जो होगा वो हमारे अपना जो झारखंड की भाषा है उस पे होगा, जनजातीय भाषाओं पे होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे ट्राइबल फैशन शो भी होगा इसमें। जमशेदपुर में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बलिदान दिवस के मौके पर आजाद समाज पार्टी द्वारा सांची गोल चक्कर पर एक दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर इन्होंने कहा कि आज बाबा साहेब के पुण्यतिथि के अलावा एक काला दिन भी है, चूँकि आज के ही दिन एक साजिश के तहत बाबरी मस्जिद को भी तोड़ा गया था, जिसके पीछे भाजपा और आरएसएस की साजिश थी। इस घटना से देश के मुसलमान आहत हुए हैं। साथ ही बाबा साहेब के संविधान को ताक पर रखकर बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। इसके खिलाफ भीम आर्मी तथा आजाद समाज पार्टी देश भर में आज अपना विरोध प्रकट कर रही है। मुमताज खान हूँ, आजाद समाज पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ मैं। आज ये प्रोग्राम रखने का पीछे विषय ये है कि आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। उसके अलावा मनुवादियों के द्वारा इस देश में 1992 में एक मस्जिद को जो है शहीद जो है हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। और इसलिए शहीद किया गया, मैं आपको बताऊं कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है के प्रति, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति अपमान जताने के लिए ये जो है इस दिन को चुना गया, ताकि लोग जो है जो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो सम्मान है, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान का जो सम्मान है उस सम्मान को तोड़ा जाए और मुसलमान कहीं ना कहीं इस दिन को जो है दुख का दिन जो है ये करे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि शुक्रवार को परिनिर्वाण और संविधान दिवस के रूप में मनाए गए। इसी क्रम में पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में भीम आर्मी ने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। मुसाबनी 3 नंबर स्थित अम्बेडकर उद्यान में भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें स्मरण करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रण लिया। मौके पर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। कार्यक्रम में मोहम्मद गुलाम, गौरव क्रांति गुरु आदि उपस्थित थे। है और आज ही के दिन संविधान निर्माता
डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है और इसलिए हम लोग आज मुसाबनी में सभी लोगों ने मिल करके बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं और इस मौके पर हम तमाम यहाँ के युवा साथी उनको याद किए हैं और जो उनको संविधान बनाने की जो उनकी भूमिका थी, देश के उस सर्वहारा और पिछड़े दलित के जो एक बड़ी आवाज़ बने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उनको हम सभी को याद करना चाहिए। और आज के दिन ये ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज के दिन उनको पुण्यतिथि है और इसलिए हम सभी लोग उनको आज याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आदित्यपुर शेरे पंजाब चौक स्थित दयाल ट्रेड सेंटर की पहली मंजिल पर आरोग्यम केयर हॉस्पिटल खोला जा रहा है। इस अस्पताल में 24 घंटे अनुभवी व विशेषज्ञ डॉक्टरों और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की निगरानी में मरीजों की देखभाल की जाएगी। इस संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित कर हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स संजय कुमार तिवारी, जितेश चौधरी, दिलीप तिवारी ने बताया कि नवजात शिशु की देखभाल के लिए अस्पताल में 3 बिस्तरों वाली फोटोथेरेपी नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट इस अस्पताल को अन्य नर्सिंग होम से अलग पहचान देती है। अस्पताल में सामान्य रोग के साथ साथ स्त्री रोग, हड्डी रोग, बाल रोग, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, ENT से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का निदान विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा किया जाएगा। अस्पताल में नवीनतम तकनीक से लैस 2 ऑपरेशन थिएटर, 6 बिस्तरों वाली ICU और सुसज्जित 20 बिस्तर वाले पुरुष और महिला वार्ड है। चोट और दुर्घटना जैसी आपातकालीन देखभाल सुविधा उचित डॉक्टरों की एक टीम के साथ 24/7 चोट और दुर्घटना जैसी आपातकालीन देखभाल सुविधा उचित डॉक्टरों की एक टीम के साथ 24/7 आपातकाल उपलब्ध है। 24 घंटे डायग्नोस्टिक, पैथोलॉजी, कैंटीन, सुरक्षा, एम्बुलेंस, दवा स्टोर और पावर बैकअप सभी जरूरतों के लिए उपलब्ध है। हम लोगों ने 18 साल तक लोगों को एक अच्छी क्वालिटी और एक अच्छी सर्विस दी है। आज आरोग्यम केयर हॉस्पिटल इस स्लोगन के साथ स्टार्ट किया है हॉस्पिटल दयाल ट्रेड सेंटर के पहले तल्ले पे, जहां पर हर तरह का सुविधा ऑलमोस्ट उपलब्ध है। जैसे कि हम लोग 6 बेड का ICU दिए हैं, न्यूनेटल केयर यूनिट के लिए NICU भी हमने बनाया है, फोटोथेरेपी भी हमने 3 लगाया है। इसमें 2 बढ़िया OT है, मेजर OT, माइनर OT सब है, जो हर तरह के लेटेस्ट मशीन से सुसज्जित है। उसके अलावा हमने इंटरनल गैस पाइपलाइन दिया है। उसके अलावा हर तरह के डॉक्टर्स हमारे पास उपलब्ध हैं, हर डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। हम लोगों ने एक ट्रॉमा सेंटर भी बनाया है, 2 बेड का इमरजेंसी, जिसमें किसी भी समय, चाहे वो दिन का 2 बज रहा हो या रात का 2, कभी भी आप आएंगे तो हम आपको एक बैकअप देंगे, उसके ट्रीटमेंट करेंगे और आपका सुरक्षा होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास TPA भी है। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर आदित्यपुर में जिनके पास कैशलेस कार्ड है लेकिन उनको सर्विस नहीं मिल पा रही है, तो हम अपने यहाँ TPA भी रखे हैं ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो आ सके। UCL बागजाता खान द्वारा विगत 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक 62वां वर्ष सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके 5वें दिन सुरक्षा से संबंधित क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी UCL के पदाधिकारी और कामगारों ने भाग लिया। इस दौरान सभी कामगारों ने क्विज का जवाब देने का प्रयास किया एवं जानकारी हासिल की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से खान प्रबंधक रोहित कुमार, सुरक्षा अधिकारी सुखदेव दे, प्रशासनिक पदाधिकारी GVNLS राधाकृष्ण, माइनिंग फोरमैन कन्हई कर्मकार हरीश सिंह, फिजिक्स विभाग के B चक्रवर्ती, मैकेनिकल विभाग से कौस्तव सेन, अरुण दास, इलेक्ट्रॉनिकल विभाग से DN बोस, सर्वे विभाग से पीयूष साव, सभी UCL तथा ठेकेदार मजदूर उपस्थित हुए। और एक हरसभा के विधायक दशरथ गागराई के लगातार चुनाव जीतकर विधायक बनने पर चक्रधरपुर के सिरसा स्टेडियम में मॉर्निंग वॉकर्स ग्रुप के द्वारा उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई दी गई। इस दौरान चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर DEN कोऑर्डिनेशन RP मीणा मुख्य रूप से मौजूद थे। सिरसा स्टेडियम में रोजाना व्यायाम करने वाले लोग और विभिन्न खेल से जुड़े खिलाड़ी और खेल प्रेमियों ने विधायक का अभिनंदन किया। सीनियर DEN कोऑर्डिनेशन RP मीणा ने कहा कि खरसवा में लगातार जीत का परचम लहरा रहे दशरथ गागराई न सिर्फ एक विधायक है बल्कि एक बेहतरीन खिलाड़ी भी है, जिससे आज कई लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा भी मिलती है। खेल और खिलाड़ी के प्रति उनका लगाव काफी है। विधायक राजनीति में तो पसीना बहाते ही हैं, साथ ही साथ खेल में भी उनका जोश देखते ही बनता है। यही वजह है कि सिरसा स्टेडियम में रोजाना व्यायाम करने वाले लोग और अभ्यास करने वाले खिलाड़ी काफी हर्षित है। इधर दशरथ गागराई ने सिरसा स्टेडियम के खिलाड़ियों को 2 फुटबॉल और 2 सेट जर्सी देने की घोषणा की। इस दौरान सिरसा स्टेडियम में विधायक दशरथ गागराई का मुंह मीठा कराया गया और मिठाइयां भी बांटी गई।
गोड़ा स्थित जैप 6 परिसर में नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का उद्घाटन शुक्रवार को एडीजी प्रिया दुबे ने फीता काटकर किया। इस मौके पर कमांडेंट आनंद प्रकाश सहित झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। सर्वप्रथम एडीजी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। उसके बाद विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के बीच अतिथियों ने प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। एडीजी ने बताया कि नए भवन के बनने से एक ही छत के नीचे सभी काम निष्पादित किए जा सकेंगे, जिससे काफी सहूलियत होगी। वहीं कमांडेंट आनंद प्रकाश ने बताया कि झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की ओर से बेहतर गुणवत्ता के साथ इसका निर्माण कराया गया है। इसमें सारे अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। अगले 50 वर्षों को ध्यान में रखकर इस भवन का निर्माण किया गया है। इस प्रांगण में जैप 6 का नया कार्यालय बनाया गया है, जिसमें समादेष्टा का कार्यालय तथा अन्य सभी शाखाएं हैं। मैडम, कितने क्या क्या इसमें सुविधाएं नया सिस्टम के रूप में अपडेट की जाएगी? नहीं, सुविधाएं कुछ ऐसे विशेष नहीं है। जो कार्यालय चलता है वो उसी तरह से कार्यालय होगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग जवानों का कल्याण, प्रमोशंस और हर सुख सुविधा उन लोग को दे पाएँ। इस वाहिनी के आधारभूत संरचनाओं में हम लोग बढ़ोतरी करने के हम लोग का प्रयास रहेगा। किनके द्वारा करेंगे? आज 6 दिसंबर 2024 को झारखंड सशस्त्र पुलिस 6ठी बटालियन के बटालियन हेडक्वार्टर में नवनिर्मित समादेष्टा कार्यालय, इसका निर्माण झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया है। आज उसका उद्घाटन हमारी आदरणीय अपर पुलिस महानिदेशक झारखंड सशस्त्र पुलिस श्रीमती प्रिया दुबे मैडम के द्वारा किया गया है। और ये जो हमारा पुराना बिल्डिंग है, बटालियन हेडक्वार्टर का जो समादेष्टा कार्यालय है, वो काफ़ी पुराना भी हो गया था और जर्जर भी हो गया था, और साथ ही साथ इसमें जगह की बहुत कमी थी। मतलब सभी कर्मियों को, पदाधिकारियों को काम करने में परेशानी होती थी। इसको देखते हुए झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रिकॉर्ड समय में लगभग 1 साल में ही 3 मंजिला बिल्डिंग जो है उसका निर्माण करवाया है। और कुछ ही समय में हम लोग धीरे धीरे उस नए बिल्डिंग में समादेष्टावास में अपना काम संभालेंगे। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें झारखंड न्यूज़। नमस्कार।